हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष मेहर और आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिमला में घटी एक बेहद अजीब और भयानक घटना के बारे में बात करेंगे। यह बात है शिमला के पास मौजूद बरोक टनल यानी टनल नंबर 33 की। वैसे तो दिन में यहाँ सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इस टनल का एक ऐसा सत्य है जिसे आज तक लोग भुला नहीं पाए। दरअसल ब्रिटिश ज़माने में इन्हीं पहाड़ों के बीच बरोक सुरंग को बनाने के दौरान एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जिसे यहाँ का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। यहाँ ड्यूटी करने वाले कुछ लोगों ने रात के सन्नाटे में इस सुरंग के अंदर बहुत ही अजीब और भयानक चीज़ें महसूस की है। आखिर उस समय वहाँ ऐसा क्या हुआ था, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। बात है ब्रिटिश ज़माने की, जब इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बरोक नाम के एक इंजीनियर को दी गई थी। उन्होंने दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई, लेकिन हिसाब की एक गलती की वजह से दोनों छोर आपस में मिल नहीं पाए। इस नाकामी की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन पर 1 रुपया का जुर्माना लगा दिया, जो उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। इस अपमान को कर्नल बरोक सह नहीं पाए और उन्होंने इसी अधूरी सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। साल 2014 की एक रात सुरेश नाम का एक नया कीमैन यानी रेलवे ट्रैक चेक करने वाला, वो अपनी ड्यूटी पर था। उसका काम रात के ठीक 2 बजे उस अंधेरी टनल के अंदर जाकर ट्रैक की जांच करना था। हाथ में एक छोटी सी टॉर्च लेकर सुरेश जैसे ही अंदर बढ़ा, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस टनल के अंदर पहाड़ों का पानी टपकने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन तभी अचानक सुरेश को पानी टपकने के अलावा किसी और चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश को टनल के घने अंधेरे में से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी भारतीय जैसा नहीं बल्कि विदेशी जैसा लग रहा था। सुरेश ने डरते हुए अपनी टॉर्च की लाइट चारों तरफ दिखाई, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। वो जैसे ही आगे बढ़ा, तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक साये पर पड़ी। सुरेश ने देखा कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा, जो कि ब्रिटिश ज़माने के कपड़े पहने हुए था। सुरेश के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए और वो डर से कांपने लगा। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे हल्की आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? लेकिन उस साये ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक वो आदमी हवा में उड़ते हुए सुरेश की तरफ बढ़ने लगा। सुरेश के पैर डर के मारे सुन्न हो गए और जैसे ही वो आदमी सुरेश के बिल्कुल पास से होके गुजरा, टनल का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सुरेश को साफ महसूस हुआ था कि जब वो आदमी सुरेश के बिल्कुल पास से गुजरा तो उनके कानों में किसी ने ठंडी ठंडी सांसों में कहा, यू आर नॉट अलाउड हियर। सुरेश ने जैसे ही ये सुना, यू आर नॉट अलाउड हियर, उन्होंने अपनी शरीर की पूरी ताकत एक साथ समेट ली और वहाँ से ऐसा भागा कि बस भागते ही चला जा रहा था, भागते ही चला जा रहा था, भागते ही चला जा रहा था। और भागते 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 वो जैसे ही स्टेशन तक पहुँचा, वो पहुँचते ही धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। फिर वहाँ पे कुछ लोग आए और उसे उठा के अस्पताल ले गए। फिर 2 दिन बाद उसको होश आया और वो काफ़ी टाइम तक बीमार ही रहा। दोस्तों, ये स्टोरी था
मेरे पड़ोस के एक बुजुर्ग अंकल की दोस्त की। जब अंकल वहाँ पे शिमला गए तब उनको उनके दोस्त ने बताया तब, और जब अंकल मुझे अपने दोस्त के घटना के बारे में बताया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और वीडियो के ज़रिए आप सभी को सुनाया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।